बाद में भूल जाओगे। ठीक है, सो 1 मिनट लगता है नोट करने के लिए। जो जो अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं आप ज़रूर नोट करना, बाद में आप इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पे लॉन्ग रेंज में ज़रूर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते सबसे पहला पॉइंट कि क्विट नहीं करना है। काफ़ी लोग तो सबसे पहले तो ये तो स्टेप 1 है, एकदम स्टेप 1 कि भाई सिचुएशन क्या है, भाई मार्केट गिरा है, तो मार्केट गिरा है मतलब आप मार्केट छोड़ दोगे, तो भाई यहीं पे मतलब आपके लिए तो वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब बोलते हैं ना मार्केट भगोड़े वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं कि शेयर्स बेचने नहीं होते, शेयर्स को ज़रूर बेचना होता है, मैं भी बेचता हूँ, बट कब बेचता हूँ मैं, जब कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, कंपनी लगातार ख़राब कर रही है, तब बेच देंगे। सिर्फ मार्केट में गिरावट को देखकर अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो कि मैं क्विट कर रहा हूँ करके, तो फिर भाई आप मार्केट में कभी टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट हमेशा 4-5 साल में इस प्रकार की गिरावटें दिखाते रहता है। और अभी की गिरावट तो कुछ भी नहीं है भाई, 10% मतलब क्या होता है, 2020 कोविड में 40% हुआ था, और एक दिन में निफ्टी 12.5% क्रैश हुआ था। एक दिन में लोअर सर्किट लगा था निफ्टी में, आज जितना गिरा है ना उससे भी ज़्यादा गिरा था, केवल एक दिन में, पूरा दिन भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ चंद मिनटों में, और मार्केट बंद करना पड़ा था। क्या हो गया, बाजार क्लोज हो गया, हमेशा के लिए बंद हो गया? नहीं हुआ ना। तो भाई आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है, अगर आपको सिर्फ हरा रंग ही पसंद आता है तो फिर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे लाल रंग भी आपको देखना पड़ेगा। एंड लाल रंग भाई अच्छा होता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट याद रखना कि क्विट बिट तो बिल्कुल नहीं करना है। देन अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर आपने पोर्टफोलियो बना के रखा होगा, ठीक है, एंड पोर्टफोलियो बनाना मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास क्वालिटी शेयर्स है, अच्छे कंपनीज, अच्छे बिजनेस वाली कंपनीज अगर आपके पास है, तो भाई होल्ड भी करने की कला आप में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए, हमेशा याद रखो, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया, ये गोल्डन रूल नोट करके रख लेना। क्या है गोल्डन रूल? कि शेयर बाजार में हमेशा इतना सिंपल है, देखिए शेयर मार्केट में क्या करना होता है, क्वालिटी, बहुत अच्छे क्वालिटी वाले जो शेयर्स होते हैं उनको बाय करना होता है। एंड प्लस लिखा है, प्लस मतलब वही, एंड उसके बाद क्या करना होता है, खराब सिचुएशन में उनको होल्ड करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। अच्छे सिचुएशन में तो भाई हर कोई कर लेता है, उसके लिए थोड़ी ना वीडियो बनानी पड़ती है। ऐसा जब टफ टाइम आएगा तब सिचुएशन देखकर आप में वो, मतलब बोलते हैं ना, वो बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको पता है मार्केट में इतने सारे लोग हैं, आपको क्या लगता है हर कोई एग्जिट कर रहा होगा? नहीं, जो एक वेल एक्सपीरियंस प्लेयर है भाई वो बने रहते हैं। हाँ, बुरा तो हर किसी को लगता है भाई, मार्केट गिरा किसको अच्छा लगेगा, पोर्टफोलियो नीचे आता है, नुकसान देखना पड़ता है, बट सबको ये भी पता है भाई ये मार्केट ऐसा ही चलता है, आगे भविष्य में वापस रिकवरी भी हो जाएगी। तो ये गोल्डन रूल याद रखना भाई कि क्वालिटी स्टॉक सिर्फ बाय करके कुछ नहीं होता है। अगर आपने उसको खराब सिचुएशन के वक्त अगर आपने क्विट ही कर दिया तो फिर किस बात का मतलब फ़ायदा क्या? और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके क्वालिटी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखते हैं, और जैसे ही बाजार गिर गया 5%, 10%, 15% मार्केट ने अपनी एग्जाम लेना स्टार्ट कर दी, भाई हो गया, वो तो क्विट करना स्टार्ट कर देते। तो फिर क्या फ़ायदा इतना मेहनत करके? कोविड से पहले भी कितने लोगों ने अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो बना के रखे हुए थे कि नहीं? कोविड ने बहुत बड़ी एग्जाम ले ली, बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम ले ली, टफ पेपर आ गया, कितने लोगों ने क्विट कर दिया। फिर बाद में देख रहे भाई 2 से 3 साल के बाद कि क्या हो गया करके, बस बने भी रहते, होल्ड भी कर लेते तो पैसा बन जाता। मतलब क्या, ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखो कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स बाय करने के साथ साथ होल्ड भी करना आना चाहिए, तभी जाके इज इक्वल टू रिजल्ट निकल कर आएगा, मतलब प्रॉफिट आएगा। आप बोलोगे कि मैं सिर्फ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स खरीद लेता हूँ और होल्ड ही नहीं करूँगा, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट भी नहीं आएगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा। एंड उल्टा फॉर्मूला भी, कि जैसे कि आप बाय कर रहे हो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स, होल्ड करना होता है, प्रॉफिट आता है। आप कह रहे हो कि मैं बहुत ज़बरदस्त होल्ड करूँगा, मरते दम तक होल्ड करूँगा, और घटिया स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड करके रखे, कोई फ़ायदा नहीं। सो फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स अपने बाय यहाँ पे करने, प्लस होल्ड करना होता है ऐसे ख़राब सिचुएशन में, फिर आपको वो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तब जाके आप देख लेना कि आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं भी या नहीं। देन काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि सर एवरेज करे कि नहीं ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो डेफिनेटली पैसा है तो एवरेज करो। एंड अगर सर हमारी जेब खाली है, हो गया, पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, होल्ड करो, सिर्फ होल्ड करो तो भी चलेगा, जस्ट होल्ड, याद रखना इस फॉर्मूला को। बट गलती से भी लोन बिन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये मैंने काफ़ी बार लिख लिख कर समझाए, इसके ऊपर तो भाई 50 वीडियोस हो चुके होंगे। प्लीज़ लोन के चक्कर में मत पड़ना भाई, पैसा नहीं इसलिए एवरेज करने के लिए लोन लेता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। नो मीन्स नो। ठीक है, आपके पास जितना होगा भाई उतना ही आपने मार्केट में लगा देना, छोड़ दो फिर। ठीक है, बट एक्स्ट्रा लोन ले लूँगा, पर्सनल लोन, आजकल तो कितने कॉल आते रहते, सस्ता मिलेगा, ये मिलेगा, भाई इस चक्कर में नहीं पड़ना है, बिकॉज हम मार्केट में हैं।
रिकवर होने के लिए कब टाइम लगेगा नहीं लगेगा किसी को नहीं पता है, होगा ज़रूर बट बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ होते हैं। तो लोन के चक्कर में तो आपने बिल्कुल भी पढ़ना यहाँ पे नहीं है। देन हमेशा याद रखना दोस्तों, इस प्रकार की गिरावट हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, हमेशा हमेशा हमेशा। बाजार गिरेगा नहीं तो आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक सस्ते दाम में खरीदने के लिए कैसे मिलेंगे, ठीक है। इसके पहले भी यही कंपनियां थी, आज भी वही कंपनियां हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, गिरावट हमेशा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर यहाँ पे आ जाती है। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, अच्छे अच्छे क्वालिटी कंपनियां सस्ते दाम पे यहाँ पे मिल जाती है, बट कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, पेनी स्टॉक्स के चक्कर में तो भाई नहीं पड़ना है, ठीक है। एक बिगनर तो यहीं पे जाता है, कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं। छोटे छोटे कंपनियां, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 3-3 रुपया की कंपनियां, ठीक है, वहाँ पे चले जाते। कोई प्रमोटर बिमोटर कोई नहीं होता है, सिर्फ पब्लिक को माल चेपा जाता है। ऑपरेटर भाई वहाँ पे भगाते रहता है, ऐसे माहौल में भी पैसा इन्वेस्ट करते रहता है और दिखाते रहता है, देखो भाई ऐसे माहौल में भी ये स्टॉक भाग रहा है करके। उसकी इन्वेस्टमेंट जारी रहती है, उनको पता है कि भाई एक बार उनको बकरे मिल गए, फिर बस डंप ही डंप करते जाना है एंड फिर उनका पैसा यहाँ पे बन जाता है। तो प्लीज़ पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करना है। पेनी स्टॉक्स को तो हर सिचुएशन में अवॉइड करना होता है, ठीक है। एंड अगर जाना ही है तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया, कौन सा, यस, रद्दी वाला। रद्दी मतलब आपके घर का जो स्क्रैप आता है उसको बेचने के बाद आपको मिलता है ना 50, 100, 200, 300, 500 जो भी मिला है, उससे आप एक्सपेरिमेंट करो। उससे थोड़ी ना आप कोई बर्बाद होंगे अगर आपका 500 रुपये अटक गया तो, ठीक है। बट मैंने देखा है काफ़ी लोग अपनी हार्ड अर्न मनी, सैलरी का पैसा पेनी स्टॉक्स में लगा कर रखते हैं, लाख लाख रुपया का पोर्टफोलियो बना के रख चुके हैं पेनी स्टॉक्स का। तो ये मिस्टेक्स आप लोगों ने यहाँ पे अवॉइड करनी है। देन जोर ज़बरदस्ती से सस्ते वाले स्टॉक्स के पीछे यहाँ पे नहीं भागना, ये बीमारी है हम लोगों में, ठीक है। मतलब शेयर मार्केट में ही आती ये बीमारी लग जाती कि सस्ता के पीछे यहाँ पे भागना है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखा गया तो डिस्काउंट 10%, ये कंपनी अच्छी लग रही है, 10% साइड में ही देख लिया 20%, अरे यहाँ पे जाते, फिर देख लिया अरे यहाँ पे तो 60% है, अरे यहाँ पे तो 70%, जितना बड़ा डिस्काउंट वहाँ पे चले जाते हैं। अरे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमेशा मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को वो प्रोडक्ट, वो कंपनी, वो बिजनेस आपको पसंद आना चाहिए। एंड उसके बाद बात की एनालिसिस स्टार्ट हो जाती कि हाँ भाई इसमें और थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए तो ठीक है करके। आपको प्रोडक्ट ही पसंद नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट देने का सेंस ही क्या बनता है। इसका एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दिया था, कौन सा, आईफोन वर्सेस नोकिया, ठीक है। कौन सा फ़ोन लेना पसंद करोगे? एक नॉर्मल चीज़ बोलना चाहूँगा तो हर कोई बोलेगा सर आईफोन ही दे दो, ठीक है, इतना सब कुछ कैमरा भी मेरा है, ये तो पुराना हो गया, कुछ नहीं, सिर्फ फ़ोन ही चलेगा करके। बिल्कुल सही है, बट अगर इस पर 70% डिस्काउंट दे रहा हूँ और इस पर सिर्फ 30% डिस्काउंट, अब बताओ कौन सा लोगे? आप फिर भी बोलोगे नहीं नहीं जानना तो आईफोन के लिए है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस डिस्काउंट के ऊपर नहीं, आपका फोकस प्रोडक्ट के ऊपर है। वैसे ही आपका फोकस कंपनी के बिजनेस के ऊपर होना चाहिए भाई, जो सस्ता मिल रहा है वहाँ पे नहीं भागना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखो, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आप लोगों को नहीं बताया जो आप पहली बार सुन रहे हो। फ़र्क इतना ही पड़ता है कि हम मार्केट में आते ही जो एक नॉर्मल लाइफ में हम लोग जो रूल्स अप्लाई करते हैं, बेसिक छोटी छोटी डेली रूटीन में जो चीज़ें हम अप्लाई करते हैं वो मार्केट में भूल जाते हैं, ठीक है। बस आप वही चीज़ों को आप इस्तेमाल करो, लॉजिक को इस्तेमाल करो, आप देखो आपको क्या कमाल के रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आपका जो फोकस की अगर हम लोग बात करें, हमेशा अच्छे बिजनेसेस के ऊपर होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी बिजनेस, बस उसी में आप लोगों ने यहाँ पे पैसा लगा कर रखना है, ठीक है। एंड उसमें भी अगर आप देखोगे, अगर आप एकदम बिगनर हो तो लीडर्स को देखिए, हर एक सेक्टर का अच्छे अच्छे लीडर्स होता है। एंड अगर आप देखोगे उनको स्टडी करने के साथ साथ उसके एवरेज परफॉर्मेंस को देखिए। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, आप बोलोगे कि सर कंपनी के नंबर खराब आ रहे हैं, हाँ भाई ये आगे भी होगा, ठीक है, बट एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है, ठीक है। क्रिकेट का एग्जांपल याद है ना कि अगर किसी बैट्समैन के आगे लिखा है एवरेज 60 स्कोर करके, ठीक है, तो क्या हर मैच में 60 स्कोर करेगा? आप मैच देखने जाओगे तो 60 मारना ही चाहिए, नहीं, वो 0 पे भी आउट होगा, 20 पे आउट होगा, 50 पे आउट होगा, कभी सेंचुरी लगाएगा, कभी 120 करेगा, कभी 70 करेगा, कभी 40 करेगा, बट उसका एवरेज 60 है, तो एक अच्छा डिसेंट प्लेयर है, ठीक है। बट कभी वो 0 पे आउट हो गया, कभी 12 पे आउट हुआ, इसका अर्थ ये नहीं कि चलो इसको टीम से बाहर के उठाकर फेंक दो करके, ऐसा करोगे तो आपकी टीम ही कभी नहीं बनेगी, ठीक है। तो एवरेज परफॉर्मेंस देखना इंपॉर्टेंट होता है। और अभी की पिच तो सबके लिए खराब है, ठीक है, आप देख रहे हो ना, हर एक प्लेयर की गिल्ली, मतलब जो भी कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं बहुत खराब आ रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। टफ कब होता है कि पूरा मतलब देखा गया तो सब लोग अच्छा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कोई 40 स्कोर कर रहा है, कोई 50 मार रहा है, कोई 60 मार रहा है, और एक बैट्समैन है भाई उसका तो मतलब सिंगल डिजिट में ही स्कोर हो रहा है, तब जाके दिक्कत हो जाती है, ठीक है। मतलब नंबर्स के हिसाब से बोलूँ तो बहुत सारी कंपनियां अच्छे नंबर दिखा रही है और कोई हमारे पास ऐसी कंपनी भाई वही खराब कर रही है, तो फिर दिक्कत की बात होती है। यहाँ पे तो पीछे खराब है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। तो एक्सटर्नल इशू हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और हमेशा याद रखना दोस्तों, या आखिरी पॉइंट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे
बताना चाहूँगा, जैसे मैं आपको सिखा चुका हूँ कि स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है एंड स्टेज 3 होता है। ठीक है, जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, दूसरा हमारा चैनल SMKC उसको फॉलो करते हैं, उसको उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ करके। मतलब क्या है कि स्टेज 1 मतलब ऐसा होता है, स्टॉक ऐसा चलता है। स्टेज 2 में वो रॉकेट बनता है, ज़बरदस्त रिटर्न आते हैं, ये हो गया स्टेज 1, ये स्टेज 2, एंड उसके बाद वो वापस करेक्ट करता है स्टेज 3। तो स्टेज 1 तो ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिला था। अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो स्टेज 3 चल रहा है। तो स्टेज 1 में इधर निवेश करना होता है या फिर स्टेज 3 में, तो ले लीजिए स्टेज 3 आ गया। बहुत सारे लोग मैसेज करते थे सर स्टेज 3 कब आएगा? आएगा भाई, मार्केट है, और जब आता है तो ऐसा नहीं आएगा 5-6% का, बहुत बड़ा बड़ा डिस्काउंट लेकर आएगा। अभी आप देख सकते हैं कितने सारे स्टॉक्स 20%, कोई 30, कोई 40, 50, 60% तक नीचे आते हुए देखने को मिल चुके हैं। अभी देख लीजिए आपको कौन कौन से कंपनी के बिजनेसेस पसंद है, ठीक है, उस हिसाब से आप स्टडी कर सकते हो। मार्केट मौका देता है भाई, याद रखो मार्केट कभी जीरो नहीं होगा। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन लोगों का पैसा मार्केट में ही है, ठीक है, तो बाजार कभी जीरो नहीं होगा, ये हमेशा यहाँ पे याद रखना, ठीक है। एंड इसीलिए वो लेफ्ट टू राइट हमेशा ऊपर ही यहाँ पे जाएगा। बट येस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि निफ्टी भविष्य में 30,000 का भी होगा, 40,000 का भी होगा, 50 का भी होगा, 60 का भी होगा, 1 लाख भी जाएगा। बट वो बीच बीच में क्या करेगा, कमज़ोर इन्वेस्टर को भार करते करते जाएगा, ठीक है। वरना मार्केट अगर रोज़ ऐसे ही चलने लग गया तो भाई बच्चे बच्चे आके बैठ जाएंगे भाई, हर कोई पैसा कमाएगा। और मार्केट का रूल क्या है, दुनिया का रूल है, हर कोई पैसा नहीं कमाता है, ठीक है। वो क्या करेंगे, हाँ ऐसा ऊपर जाना ना, यहाँ पे गिरा दो, गिराने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है, नहीं निकले तो मार्केट को ऐसे ही फ्लैट चला दो, फिर बहुत सारे लोग निकल गए, फिर बाजार को वापस ऊपर लेके आओ। यही चीज़ है, कई सालों से चल रहा है। आप जाओ चार्ट पैटर्न ओपन करके देख लो, 2008 में गिरा था ना मार्केट, कितना गिरा था, 60% के आसपास। खत्म हो गया क्या? नहीं ना, आज है ना, जिंदा है ना सब लोग, ठीक है। कोविड के वक्त गिरा था कि नहीं, 40%, ठीक है, तभी तो लगा था सभी खत्म हो गया करके। हो गया क्या खत्म? कुछ नहीं, आज भी सब जिंदा है। तो अभी तो 10% गिरा है, बस दैट्स इट। तो इतना हो हल्ला क्यों रहता है? क्योंकि मार्केट में तेजी थी, बिगनर्स ज़्यादा थे। थोड़ा सा मार्केट अभी नहीं चलेगा तो हो हल्ला एकदम शांत हो जाएगा, फिर वेल एक्सपीरियंस लोग ही यहाँ पे मार्केट में बने रहेंगे,